है चल रही है कि उमेश कुमार जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जल्दी जो है हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? जो पोर्टल है उनके द्वारा इस तरह की न्यूज़ चलाए जाने का और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस नेतृत्व उनको टिकट देने पर विचार। इसमें ऐसा भी होता है कि सदस्यता ग्रहण नहीं की और सीधा जो है टिकट मिल जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? पार्टी हमेशा भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को और चरित्रहीन लोगों को अपने दल में शामिल करती है। उनके पास तो एक वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है जिसमें धोकर उनको अच्छा बना देते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर चर्चा हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मीडिया में और यदि सोशल मीडिया पर दोनों जगहों पर कोई चीज़ अगर गलत तरीके से तैर रही है तो उसका जवाब देना भी आवश्यक है। इन खबरों का कोई बेस ही नहीं है। किस बेस से बात करें? या तो उमेश कुमार जी अपना वक्तव्य दें तो हम कहेंगे नहीं ऐसी बात है, आपकी बात सच है झूठ है। जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, मतलब एक फोटो के आधार पे तय करने की कोशिश की आप टिकट तय कर लीजिए, संभव नहीं है। और जो इन्होंने किया ये अनुशासनहीनता है। अगर कोई किसी एक कोने में विचार कर भी रहा होगा तो आज से ये विचार त्याग देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज हम रुड़की में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आशीष सैनी जी है, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के जो है प्रदेश के ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है। इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल क्या है कि आज सुबह से जो खानपुर के निर्दलीय विधायक हैं और निर्दलीय ही उन्होंने जो है हरिद्वार लोकसभा से जो है चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह से जो है अचानक से एक जो है उत्तराखंड की प्रभारी के साथ में जो है उनकी एक फोटो वायरल होती है और उससे सीधा सीधा कहा जाता है कि उत्तराखंड हरिद्वार लोकसभा से जो है विधायक उमेश कुमार जो है भावी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से लगातार बातचीत कर जो है उनकी चल रही है और जो है जल्द ही जो है हरिद्वार लोकसभा से जो है वो दावेदार हो सकते हैं। उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आशीष सैनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। तो आशीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों का। अच्छा आशीष जी, क्या प्रकरण चल रहा है? उमेश कुमार की एक फोटो जो है आपकी जो उत्तराखंड की शैलजा जो प्रभारी है उनके साथ में वायरल हो रही है और दावे किए जा रहे हैं तमाम पोर्टलों पे, तमाम जगह जो है चल रही है कि उमेश कुमार जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जल्दी जो है हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस एक लिबरल पार्टी है और वास्तव में उसकी सोच और विचारधारा और कार्यशैली में वह चीज़ दिखाई भी देती है। कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए कोई बहुत कठिन जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे जाकर उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात अपने विचार रख सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारे हरिद्वार के जो निर्दलीय विधायक हैं वो वहाँ उनसे मिलने गए और उनसे मिलकर आए। उन्होंने एक फ़ोटो भी उनके साथ खिंचाई, लेकिन उस फोटो का और कांग्रेस की सदस्यता का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ उनके समर्थक जो पोर्टल है उनके द्वारा इस तरह की न्यूज़ चलाए जाने का और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस नेतृत्व उनको टिकट देने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट देने पर कोई विचार नहीं कर रहा है जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं इसको खारिज करता हूँ। ये एक परसेप्शन है, एक झूठ का एक फ्रेम बनाने की कोशिश की गई है और किसी भी राजनीतिक दल के साथ केवल एक मजाक है। और मैं इससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कांग्रेस को यह भी कांग्रेस पार्टी इस बात को जरूर ध्यान रखेगी और रखा भी जाएगा कि जिन्होंने 2016 में मतलब कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त का जो कलंक उत्तराखंड की राजनीति पर लगाया वह वास्तव में बड़ा शर्मनाक था और उसने उत्तराखंड को वास्तव में कलंकित किया। और आज उनके जो सदस्य बन जाने के बाद विधानसभा में उसके बाद भी अनेक उनके ऐसे काम और कारनामे सामने आए जो किसी भी स्तर पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए उपयुक्त नहीं कहे जा सकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विचार पार्टी के स्तर पर चल रहा है, लेकिन ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की है। ये एक क्रोनिक कैपिटलिज्म के जो लोग होते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल पर, कार्यकर्ताओं पर एक दबाव बनाने की कोशिश है और हम उस दबाव को खारिज करते हैं। क्या कांग्रेस में ऐसा भी होता है कि सदस्यता ग्रहण नहीं की और सीधा जो है टिकट मिल जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसे भी सूत्र चल जाते हैं? ऐसा किसी भी दल में नहीं होता। मैं खाली कांग्रेस की नहीं, मैं हर एक राजनीतिक दल की बात करूंगा। ऐसा संभव नहीं होता कि आप आएंगे और सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे उसके बाद आप सीधे टिकट की बात करेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर लोग दल बदलते हैं, किसी दूसरी पार्टी से आते हैं, तो पहले वो सदस्यता ग्रहण करते हैं, फिर पार्टी ओपन फोरम से, खुले मंच से उनके बारे में विचार करती हुए तभी उनको टिकट विकेट देने की बात होती है। अभी ऐसी कोई बात कम से कम मैं इन निर्दलीय विधायक जो है इनके संबंध में कहूँगा कि पार्टी के अंदर नहीं है। इसलिए ऐसे दबाव बनाने की कोशिश, ऐसे झूठ को चलाने की कोशिश को खारिज किया जाना चाहिए और पार्टी निश्चित रूप से इस चीज़ को गंभीरता से भी लेगी। आप तो अनुशासनहीनता करने लगे, अभी पार्टी सदस्यता भी ग्रहण नहीं की। आप पार्टी के अनुशासन को मानते ही नहीं है।
उमेश शर्मा पे लगातार 2016 की अगर बात करें तो तमाम तरह के आरोप लगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। तो इस तरह से अगर जो है कोई व्यक्ति आएगा तो उसको जो है पार्टी या आपकी पार्टी में जगह मिल सकती है? नहीं, हमारी पार्टी इस तरह के लोगों को किसी भी दल में लिए जाने के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को और चरित्रहीन लोगों को अपने दल में शामिल करती है। उनके पास तो एक वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है जिसमें धोकर उनको अच्छा बना देते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो चादर है, हम जो राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक चरित्र की, वो बिल्कुल साफ रहे। जब इन्हीं सदस्य महोदय जब ये पत्रकार थे, इन्होंने एक स्टिंग, कथित रूप से स्टिंग किया हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री का, तो उस स्टिंग में भी हमारे मुख्यमंत्री ने साफ ही कहा कि जो भी बातचीत हुई है वो बड़े अखबार में पूरे पेज पर छपवा दी। सीबीआई को कहा कि इसमें एक शब्द बताइए जिस पे आपको आपत्ति है, जो असंवैधानिक है या भ्रष्टाचार को प्रेरित करता है। इन्होंने बार बार कहा कि मैं उनसे बात करा दूंगा, उनसे बात करा दूंगा, सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ ओपन फोरम में जनता के बीच में है इनका, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की दावेदारी में इसको अर्थहीन ही कहा जाएगा। और मैं तो वास्तव में मानता हूँ कि इस पर चर्चा हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मीडिया में और यदि सोशल मीडिया पर, दोनों जगहों पर कोई चीज़ अगर गलत तरीके से तैर रही है तो उसका जवाब देना भी आवश्यक है। तो मतलब कि जो है ऐसा उमेश कुमार की क्या सोर्सेज है कि जो है सीधा दिल्ली बता रहे हैं कि दिल्ली चले गए और वहाँ से जो है लगातार प्रयास चल रहे हैं, ऐसी क्या सोर्सेज है? नहीं, आप चलिए, आप किसी भी साधारण व्यक्ति को लेकर जाइए और कांग्रेस के नेताओं से मिलाइए। राहुल जी तो सड़क पर निकल रहे हैं, कई लाख लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन उसमें से कोई व्यक्ति यदि दावा करे कि मैं, क्योंकि राहुल जी के साथ मेरी फोटो है तो मुझे चुनाव लड़ना है, तो ये दावा उसकी अपनी बात है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। लेकिन आप इसे कांग्रेस पार्टी की राय के रूप में अगर थोपने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं थोप पाएंगे। संगठन विचारों से और आपसी सामंजस्य से चलता है, दबाव से नहीं चलता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव से काम चलता है, दबाव से काम नहीं चलता। तो मतलब कि जो है हरिद्वार लोकसभा से किसको टिकट होने की संभावनाएं हैं? देखिए, हमारे जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो बहुत सारे लोगों पर और बहुत सारे समीकरणों पर विचार कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी को नहीं लेकर आई है। उन्होंने अपने पूर्व सांसद जो 2 बार के रहे उनका टिकट नहीं किया है। तो अभी कई चीज़ों की संभावनाएं हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ, एक समझदारी के साथ उस पर विचार कर रही है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, नेताओं की, और अच्छे नेताओं की तो कोई कमी नहीं है। और जो भी बेहतरीन प्रत्याशी होगा कांग्रेस के सिंबल पर होगा। हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा आशीष जी, एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे। क्या आपकी दिल्ली में या आपके शीर्ष नेतृत्व से इस तरह की बात हुई कि इस तरह की जो चर्चाएं चल रही है उस पर जो है किस तरीके से जो है विराम लगाना चाहिए, ये सच है या झूठ है, ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, जो खबरें हैं इनका कोई आधार नहीं है। जब आधार होगा तो बात जरूर की जाएगी, आधार नहीं है तो इस पर क्या बात करनी। तो मतलब इस तरह की अभी कोई बात नहीं है उमेश कुमार को जो है? इन खबरों का कोई बेस ही नहीं है। किस बेस से बात करें? या तो उमेश कुमार जी अपना वक्तव्य दें तो हम कहेंगे नहीं ऐसी बात है, आपकी बात सच है, झूठ है। जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, मतलब एक फोटो के आधार पे तय करने की कोशिश की आप टिकट तय कर लीजिए, संभव नहीं है। और जो इन्होंने किया ये अनुशासनहीनता है। अगर कोई किसी एक कोने में विचार कर भी रहा होगा तो आज से ये विचार त्याग देगा। तो आप देख सकते हैं आशीष सैनी जी मेरे साथ में थे, जो कि कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी विभाग के। इन्होंने बिल्कुल तमाम चीज़ों को जो है नकारते हुए कहा कि अभी इस तरह की कोई भी बात नहीं है और जो उस तरह की जो है अफवाहें चल रही है उनसे भी जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।